दोस्तों, ग्रेट थिंकर्स एंड फिलोसफर्स प्लेटो से रविंद्रनाथ टैगोर तक, बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रैंसन, वॉरेन बफे से रतन टाटा तक, साइंटिस्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन से एपीजे अब्दुल कलाम तक, ग्रेट पेंटर पिकासो से दा विंची तक, फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी, भगत सिंह से सुभाष चंद्र बोस तक, पॉलिटिशियंस अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन से जवाहरलाल नेहरू तक, एंड मार्शल आर्टिस्ट एंड एक्टर ब्रूस ली तक, और ऐसे कई महान लोग, इन सभी को एक चीज करने की आदत थी, एंड इट वॉज द हैबिट ऑफ जर्नलिंग, राइटिंग। जी हाँ, डायरी लिखने की आदत। अब ये सवाल आता है कि लिखने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है भाई, जो इतने बड़े बड़े महान लोग भी इसे फॉलो करते हैं। तो इसका जवाब इन रिसर्चेस में है, जो कई लोगों के ऊपर अलग अलग फील्ड्स में कही गई है, जो बताती हैं कि जर्नलिंग से डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, गोल सेटिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, लाइफ को लेकर क्लैरिटी, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ तक में ड्रास्टिक चेंज आता है। एंड ट्रस्ट मी कि जिस भी फील्ड में तुम चाहते हो, उसमें ये जर्नलिंग तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। बट उसके अलावा जर्नलिंग आज के टाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एंड वो तुम्हें आगे कुछ सेकंड्स में पता चल जाएगा। देखो, तुम खुद से सवाल पूछो कि तुम बुक से, पॉडकास्ट से, मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प वीडियो से कितना सीखते हो, और उसमें से तुम कितना अप्लाई कर पाते हो। एंड यस, द आंसर इज वेरी लिटिल और नथिंग। बट क्यों? सिंपल है कि तुम चीजों को भूल जाते हो। द प्रॉब्लम इज फॉरगेटिंग द नॉलेज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, किसी मूवी में लास्ट मोमेंट कोई किसी सुसाइड करने वाले बंदे को मोटिवेशन दे दे तो उसकी जान बच जाएगी। वो सब मोटिवेशन उसको अच्छे से पहले से पता था, उसने कुछ नया नहीं बताया। बट लाइफ के कुछ फेजेस होते हैं जिस टाइम हमें छोटे से छोटे ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जो कि हम भूल जाते हैं। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ तो होता नहीं, क्योंकि अगर तुमसे मैं पूछूं कि कल रात या परसों रात तुमने डिनर में क्या खाया, तो चांसेस है कि तुम नहीं बता पाओगे। तो तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि एक हफ्ते पहले देखी हुई वीडियो या बुक का ज्ञान तुम्हें याद रहेगा? और अगर याद भी रह गया तो उसी मोटिवेशन के साथ तुम उसे अप्लाई करोगे? देखो, कहीं से ज्ञान लेने से तुम नई नई इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालते हो, बट वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और लॉन्ग टर्म में दिमाग में रखने का काम राइटिंग करता है। और ये चीज मम्मी पापा एंड टीचर्स भी बोलते आए बचपन से कि लिख कर पढ़ो, लिख कर याद करो। दोस्तों, भले ही कम इन्फॉर्मेशन हो, बट परफेक्ट होनी चाहिए ना। रीडिंग से या वीडियो से ब्रेन में नए नए पैटर्न्स आते हैं, बट राइटिंग से वो पैटर्न्स और क्लियर बनते जाते हैं। सब यही कहते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अफर्मेशंस बोलो, ग्रेटिट्यूड करो, मेडिटेशन करो, बट ये सारी चीजें तुम जर्नलिंग में कंबाइंड कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात कि जर्नलिंग में तुम्हें बाकी चीजों से ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि लिखने में बोलने के कंपैरिजन में ज्यादा फोकस लगता है। बिकॉज राइटिंग इज द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जब तुम बोलते हो तब तुम जैसे ही कुछ मन में आता है वो तुरंत बोल सकते हो। जब तुम सुनते हो तब जैसे ही सामने वाले के मुंह से बात निकली वो तुम्हारे कानों में चली जाती है। सब इंस्टेंटली होता है। बट जब तुम लिखते हो तब तुम एक एक वर्ड को सोच समझ कर लिखते हो। एक सेंटेंस खत्म होने से पहले ही आगे के 2 सेंटेंसेस दिमाग में आ जाते हैं। तुम लोग ने बचपन में कोई ऐसे या निबंध तो लिखा ही होगा। तो अगर मैं तुमको बोलो कि माय फेवरेट एनिमल के ऊपर एक ऐसे बोलो, तो तुम ज्यादा से ज्यादा कितना ही बोल पाओगे? और बोलते बोलते तुम एक ही चीज बार बार रिपीट करोगे। तुम सोचोगे कि यार और क्या क्या बोलूं, डिस्पाइट बीइंग अ इजी टॉपिक गिवन टू यू। बट उसी टॉपिक पर मैं तुम्हें ऐसे लिखने के लिए बोलूं तो आई एम श्योर, और तुम भी मानते होगे कि तुम बोलने से तो 2 गुना 3 गुना ज्यादा लिख पाओगे, विदाउट रिपीटिंग एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एंड दोस्त, जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे तब तुम्हारी छोटी से छोटी स्टोरीज दुनिया को सुनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। उसके लिए राइटिंग करो, जर्नलिंग करो। हर महान व्यक्ति लिखता है, पर हर लिखने वाला व्यक्ति महान नहीं बनता। उसके लिए वाइल जर्नलिंग तुमको क्या लिखना है और कैसे लिखना है वो जानना पड़ेगा। जर्नलिंग करने के 2 तरीके हैं, डिजिटली मतलब अपने फोन या लैपटॉप में, या तो फिजिकली मतलब किसी डायरी या बुक में। अब तुमको किस में करना है वो तुम्हारी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, बट मैंने दोनों में करके देखा है, एंड दोनों को कंपेयर करने के बाद ये जानने के लिए मिला कि फिजिकली बेस्ट होता है अगर तुम थोड़ा डीप और क्लियर जाना चाहते हो। तो जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि राइटिंग इज द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब लिखने में तुम अपने एक्सप्रेशन को धीरे धीरे एक्सप्रेस करते हो। जैसे कि अगर तुम्हें बोला जाए कि माय फेवरेट एनिमल के ऊपर ऐसे लिखो, तो तुम स्टार्ट करोगे और लिखोगे कि माय फेवरेट एनिमल इज लायन। तो तुमने पहले पूरा सेंटेंस सोचा कि मुझे पहला सेंटेंस माय फेवरेट एनिमल इज लायन लिखना है, एंड जब तक तुम माय फेवरेट एनिमल लिखते हो तब तक तुम्हारे मन में आगे का सेंटेंस भी आ जाता है कि इसके आगे मुझे लिखना है कि ही इज द किंग ऑफ द जंगल। बट अभी तक तुम्हारा पहला सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है लिख के, समझ रहे हो? मतलब तुम्हें सोचने के लिए बहुत सा टाइम मिल जाता है कुछ लिखने से पहले, एंड इसलिए तुम अपनी फीलिंग्स में, अपने शब्दों में बहुत डीप
जा पाओगे। एंड दैट्स द रीजन कि मैं फिजिकली लिखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक तुम फिजिकली एक सेंटेंस लिखकर कंप्लीट करोगे तब तक तुम्हारे फोन या लैपटॉप में 3-4 सेंटेंसेस टाइप करके हो जाएंगे। अब तुम बोलोगे कि यार अच्छा ही है ना, हम फास्ट लिख पाएंगे। तो प्यारे या प्यारी दोस्त, ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना है फास्ट लिखने का या ज्यादा लिखने का। और भी कई रीजन है। तो यार पूरा दिन तो हम मोबाइल ही चलाते हैं और इससे थोड़ा फोन से छुटकारा मिलेगा और डिजिटली तुम डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो नोटिफिकेशन से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पर साइंटिफिक स्टडीज भी हैं कि पेन और बुक से लिखने से हमारे ज्यादा बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं, ज्यादा सेंसेस यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें याद रहता है। बट हो सकता है कि तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो या तुमको डिजिटली ही करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करो जरूर। अब कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, तो सिंपल सा आंसर है कि अपनी मातृभाषा मदर टंग में लिखो जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो, और इंग्लिश में भी लिख सकते हो जिससे तुम्हारी इंग्लिश भी बहुत इंप्रूव होगी। बाकी लैंग्वेज तुम अपने डिसाइड करो, बट अल्फाबेट्स तुम इंग्लिश के लिखोगे तो अच्छा होगा क्योंकि वो इजी रहता है। अब आती है कितने देर तक लिखना है, सुबह लिखना है, शाम में लिखना है, कितने सेंटेंसेस लिखने हैं। तो दोस्त मैंने पहले ही कहा कि ये कोई कंपटीशन नहीं है या कोई क्राइटेरिया नहीं है जो आपको पूरा करना है। तुमको जब चाहे जब मन करे जितना मन करे उस हिसाब से लिखो, टाइम मत देखो। अगर फ्लो बन रहा है तो लिखते जाओ, अगर मजा नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, जो कि रेयरली होगा। जब भी फ्री हो या जब भी मन में कुछ आए तब लिखो। ये काम तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जर्नलिंग में आखिर लिखना क्या है। देखो बहुत अलग अलग टाइप्स की जर्नलिंग होती है, रिलेशनशिप, गोल्स, प्रॉब्लम्स, हेल्थ, इमोशन, ग्रेटिट्यूड, मोटिवेशन, करियर और बहुत कुछ के ऊपर। बट बेस्ट होगा कि तुम हर टाइप से लिखो क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ना लिटरली कुछ भी लिखना है, हाँ कुछ भी, क्योंकि किसी एक टॉपिक पर ऐसे थोड़ी ना लिखना है माय फेवरेट एनिमल की तरह, बल्कि वो ऐसे होना चाहिए तुम्हारे लाइफ पर। और लाइफ में हर चीज आती है। मैं ये नहीं कहूंगा वो नॉर्मल सी डायरी में जो लिखते हैं कि आज मैं कितने बजे उठा, कितने बजे सोया, क्या खाया, ये सब नहीं लिखना है, बल्कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और गोल्स के बारे में लिखो। तुम्हारे साथ आज क्या हुआ, किसने तुमको खुश किया, किसने तुमको इग्नोर किया, आज मम्मी ने डांटा तो किस बात पर डांटा, वो लिखो। तुम्हें कैसा फील हुआ, क्या तुम सही थे, क्या तुमने कुछ गलती की, आज तुम्हें क्या करना चाहिए था, आज तुमने क्या अच्छा किया, क्या तुम लाइफ में सेटिस्फाइड हो, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों। मतलब एकदम डिटेल में हर चीज लिखो। जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में उसके बारे में लिखो। जो भी चीज तुम्हें स्ट्रेस दे रही है, तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो तो उसे भी लिखो। अपने सुख दुख, तुमने आज क्या सीखा, तुमने आज क्या जाना, वो लिखो। जैसे कि हाल ही में मैंने लिखा था कि तो दोस्तों कुछ ऐसा ही मैंने अपने जर्नल में एक दिन लिखा। और दोस्तों तुम टू डू लिस्ट बना सकते हो कि कल तुम्हें क्या करना है, कल तुम्हारे क्या प्लान्स है, कल के टारगेट्स वगैरह वगैरह। ये बहुत इफेक्टिव चीज है जो कि लगभग हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है टू गेट क्लैरिटी इन लाइफ। मन में कुछ ना आए तो भी ये लिखो कि अभी तो मन में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करूँ, सोचा था कि बहुत कुछ लिख लूंगा बट अभी पता नहीं क्यों कुछ मन में आ नहीं रहा है। तो ऐसा करके तुमने 2-3 सेंटेंसेस लिख दिए। देखो लिखते टाइम तुम्हें कोई सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, पैराग्राफ में लाइन छोड़नी है, या किसी एक टॉपिक के बाद किसी और टॉपिक को अचानक से कंटिन्यू नहीं कर सकते। जो जैसा लिखना है लिखो, बट याद रखो कि वो फील आना चाहिए, तुम खो जाने चाहिए जर्नलिंग में। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो तुम्हें बहुत काम आए। एक अलग टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है मैंने इसमें एक रॉ तरीके से, क्योंकि आई फेल्ट इट्स वेरी एसेंशियल। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आदित्य विश्वकर्मा तुम सभी से विदा लेता हूं और तुम सभी को ऑल द बेस्ट।